तीन राज्य, तीन विधानसभा उपचुनाव और तीनों के नतीजे बिल्कुल अलग अलग। मध्य प्रदेश के दतिया में भाजपा हार गई। बिहार के बांकीपुर में 30 साल पुराना किला ढह गया। लेकिन गुजरात के मांजलपुर में भाजपा ने शानदार जीत दर्ज की। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ स्थानीय चुनाव थे या इन नतीजों के पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा है। इन तीनों चुनावों के अगर सिर्फ वोटों के आंकड़ों से नहीं बल्कि पिछले कुछ महीनों के राजनीतिक घटनाक्रम से जोड़कर देखा जाए तो एक दिलचस्प पैटर्न सामने आता है। सबसे पहले बात दतिया की। दतिया में भाजपा की हार सिर्फ उम्मीदवार की हार नहीं थी बल्कि संगठन और माहौल दोनों की हार थी। दिल्ली में जब सीजेपी आंदोलन अपने चरम पर था उसी समय दतिया में भी युवाओं का प्रदर्शन हुआ। करीब 150 से 200 युवा सड़क पर उतरे। अब कोई कह सकता है कि 200 लोगों से चुनाव नहीं हारते, बिल्कुल सही, लेकिन राजनीति में हमेशा भीड़ वोट नहीं बदलती, कई बार माहौल बदल देती है। चुनाव के दौरान मेरी कई युवाओं और स्थानीय लोगों से बातचीत हुई। कुछ ने साफ कहा कि वे इस घटनाक्रम से नाराज हैं और इस बार भाजपा को वोट नहीं देंगे। कई ऐसे भी थे जो प्रदर्शन में नहीं आए लेकिन भीतर ही भीतर युवाओं के साथ खड़े थे। यह नाराजगी परिवारों तक पहुंची और मतदान पर भी उसका असर देखने को मिला। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटना, समर्थकों का खुला विरोध, सड़क पर प्रदर्शन, लगातार जाम, यह सब भाजपा की अंदरूनी असहजता की तस्वीर पेश कर रहा था। दतिया नगर पालिका के भाजपा पार्षदों के कई वार्डों में पार्टी पीछे रही। इससे स्थानीय संगठन पूरी ताकत से मैदान में नहीं उतर पाया। कई संगठन के पदाधिकारी भी चुनाव में सक्रियता से काम करते हुए नजर नहीं आए। शायद यही वजह रही कि चुनाव हारने के तुरंत बाद भाजपा ने पूरी जिला कार्यकारिणी भंग कर दी और 2 सदस्यीय जांच समिति बना दी। अगर सब कुछ सामान्य होता तो इतनी बड़ी कार्रवाई शायद नहीं होती। अब चलते हैं बिहार। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश बांकीपुर से आया। करीब 30 साल तक भाजपा के कब्जे वाली सीट और अब वहां जन स्वराज के प्रशांत किशोर की जीत। मेरे आकलन में यहाँ भी युवाओं का मूड चुनावी माहौल को प्रभावित करता हुआ दिखाई दिया। दिल्ली के बाद बिहार में सीजेपी आंदोलन का सबसे बड़ा असर देखने को मिला। प्रदर्शन हुए, वीडियो वायरल हुए और युवाओं के बीच सरकार के खिलाफ एक चर्चा बनी। क्या सिर्फ इसी वजह से भाजपा हारी? मैं ऐसा दावा नहीं कर रहा, लेकिन मुझे लगता है कि इस माहौल ने चुनाव को जरूर प्रभावित किया। इसके अलावा नितिन नवीन का राष्ट्रीय राजनीति में जाना, सीट का खाली होना और फिर उपचुनाव होना, यह भी एक अलग राजनीतिक परिस्थिति थी। दिलचस्प बात यह रही कि भाजपा कई बड़े नेताओं के बूथ पर भी बढ़त नहीं बना सकी, जिसमें खुद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का बूथ भी शामिल है। इससे संगठन और जमीनी पकड़ दोनों पर सवाल उठे। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर ने साबित कर दिया कि बिहार की राजनीति में अब एक नया खिलाड़ी भी गंभीर चुनौती देने के लिए तैयार है। अब बात गुजरात की। मांजलपुर में तस्वीर पूरी तरह अलग थी। यहाँ उपचुनाव विधायक के निधन की वजह से हुआ। मांजलपुर में ना तो वैसा आंदोलनकारी माहौल था और ना वैसी राजनीतिक नाराजगी देखने को मिली जैसी मध्य प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में दिखाई दी। गुजरात में तो सीजेपी आंदोलन का असर ना के बराबर देखने को मिला था। वहीं भाजपा का मजबूत संगठन, परंपरागत वोट बैंक और गुजरात की राजनीतिक जमीन, जहां से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह आते हैं, इन सभी ने मिलाकर पार्टी की जीत को आसान बना दिया। अगर इन तीनों उपचुनावों को एक साथ रखकर देखा जाए तो एक बात साफ दिखाई देती है, जहां युवाओं की नाराजगी, स्थानीय असंतोष और संगठन की कमजोरी एक साथ आई, वहां भाजपा को नुकसान हुआ है और जहां संगठन मजबूत रहा वहां भाजपा ने अपनी सीट बचा ली। यह मेरा राजनीतिक आकलन है। हो सकता है आप इससे सहमत हों या ना हों, लेकिन अगर आने वाले विधानसभा उपचुनावों में भी यही पैटर्न दोहराया गया तो शायद 3 उपचुनावों को
भारतीय राजनीति में बदलाव की शुरुआत की दस्तक के रूप में देखा जा सकता है।